हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्विफ्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि इसी साल सरकार द्वारा मंजूर की गई है। समय समय पर सरकार शिक्षा नीतियों में बदलाव करती रहती है जिससे कि शिक्षा का स्तर उच्च हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ बिंदु जो कि मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं जिस पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरकारी सुधारों का रास्ते साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाएगी। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ नए 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम को यहाँ मंजूरी दी गई है। पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया गया है। स्कूलों में शैक्षणिक धारणाओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं है। इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में कम से कम प्रत्येक बच्चे को 5वीं कक्षा तक उसकी अपनी मातृभाषा या फिर उसकी अपनी क्षेत्र में बोलने जाने वाली क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। दोस्तों, समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नज़र रखा जाएगा। उच्च शिक्षा में GER को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच में नामांकन एवं निकासी की अनुमति होगी। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति में ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। साथ ही उच्च शिक्षा के आसान मगर सख्त विनियमन विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग-अलग कामों पर एक नियामक होगा। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत महाविद्यालयों को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली पूरी की जाएगी। NEP 2020 में ज़रूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना भी की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों तथा समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा
दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने। आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की महत्वपूर्ण बातें। इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम स्कूली शिक्षा की। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों, प्री स्कूल के माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति में छात्रों और उनके सीखने के स्तर पर नज़र रखने, औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा सहित बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने, परामर्शदाताओं या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूल के साथ जोड़ने, कक्षा 3, 5 और 8 के लिए NIOS और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से ओपन लर्निंग, कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम जैसे कुछ प्रस्तावित उपाय हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। नए पाठ्यक्रम और शैक्षिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह अब 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूलीय पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई शिक्षा प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECCE मुहैया कराई जाएगी। इसमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूल भी शामिल होंगे, जिसमें ECCE शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे। ECCE की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान पर। बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान की प्राप्ति की सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों द्वारा सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार की जाएगी। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार पर भी बात की गई है।
स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला का लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यावहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों से लैस करके उनका समग्र विकास किया जाए और आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर एवं अपरिहार्य चिंतन की बढ़ाने व अनुभवात्मक शिक्षण पर अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाए। विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। कला एवं विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी। स्कूलों में छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। आइए अब बात करते हैं बहुभाषावाद के बारे में। स्कूलों में छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE 2020-2021 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक, अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक और उससे भी आगे मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी भी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। भारतीय संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। अब बात करते हैं आकलन में सुधार की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है, जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता आधारित है, सीखने के साथ साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है और उच्च स्तरीय कौशल जैसे कि विश्लेषण क्षमता, आवश्यक चिंतन मनन करने की क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करता है। सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं देंगे, जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएंगी। ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास करने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समान और समावेशी शिक्षा के बारे में भी बात की गई है। आइए समान और समावेशी शिक्षा पर भी चर्चा कर लेते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके तहत विशेष जोर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों पर रहेगा, जिसमें बालक बालिका, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल है। इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल है। दिव्यांग बच्चों को बुनियादी चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक की नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा, जिसमें शिक्षा विशारद का पूरा सहयोग मिलेगा और इसके साथ ही दिव्यांगता संबंधी समस्त प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी आधारित उपयुक्त उपकरण
और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सहायक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक राज्य जिले को कला संबंधी, कैरियर संबंधी और खेलकूद संबंधी गतिविधियों में विद्यार्थियों के भाग लेने के लिए दिन के समय वाले एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूल की निःशुल्क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उपयोग सामाजिक चेतना केंद्रों के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और करियर प्रगति मार्ग पर शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी, जिसमें कई स्रोत के समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन करने और कैरियर में आगे बढ़कर शैक्षणिक प्रशासक या शिक्षा विशारद बनने की व्यवस्था होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NCERT, SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। आइए अब स्कूल प्रशासन पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्कूलों को परिसरों या क्लस्टरों में व्यवस्थित किया जा सकता है, जो प्रशासन गवर्नेंस की मूल इकाई होगा और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालयों और एक प्रभावकारी प्रोफेशनल शिक्षक समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन। नई शिक्षा नीति 2020 नीति निर्माण, विनियमन, प्रचालनों एवं अकादमिक मामलों के लिए एक स्पष्ट पृथक प्रणाली की परिकल्पना करती है। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन करेंगे। सभी मूलभूत नियामकीय सूचना का पारदर्शी सार्वजनिक स्वप्रकटन, जैसा कि SSA द्वारा वर्णित है, का उपयोग व्यापक रूप से सार्वजनिक निगरानी एवं जवाबदेही के लिए किया जाएगा। SCERT सभी हितधारकों के परामर्श के जरिए एक स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना का विकास करेगा। दोस्तों, उच्चतर शिक्षा में 2035 तक GER को बढ़ाकर 50% किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा, साहित्य, उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% 2018 से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। समग्र बहुविषयक शिक्षा। इसके अंतर्गत नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा एवं उपयुक्त प्रमाणन के साथ मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट बिंदुओं के साथ व्यापक बहुविषयक समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। UG शिक्षा इस अवधि के भीतर विविध एग्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है। उदाहरण के लिए 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। विभिन्न HEI से अर्जित डिजिटल रूप से अकादमिक क्रेडिटों के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, जिससे कि इन्हें अर्जित अंतिम डिग्री की दिशा में अंतरित एवं गणना की जा सके। देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के मॉडलों के रूप में IIT, IIM के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। विनियमन, चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति एवं अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन किया जाएगा। विवेकपूर्ण संस्थागत संरचना। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध कराने के जरिए बड़े साधन संपन्न गतिशील बहुविषयक संस्थानों में रूपांतरित कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की परिभाषा में
संस्थानों की एक विस्तृत श्रेणी होगी जिसमें अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालयों से शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय तथा स्वायत्तशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय शामिल होंगे। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी तथा महाविद्यालयों को क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक राज्यवार तंत्र की स्थापना की जाएगी। ऐसी परिकल्पना की जाती है कि कुछ समय के बाद प्रत्येक महाविद्यालय या तो एक स्वायत्तशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय में विकसित हो जाएंगे या किसी विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय बन जाएंगे। एनईपी स्पष्ट रूप से परिभाषित स्वतंत्र पारदर्शी नियुक्ति पाठ्यक्रम, अध्यापन कला डिज़ाइन करने की स्वतंत्रता, उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने, संस्थागत नेतृत्व के जरिए प्रेरक, ऊर्जाशील एवं संकाय के क्षमता निर्माण की अनुशंसा करता है। इन मूलभूत नियमों का पालन न करने वाले संकायों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। नई शिक्षा नीति में अध्यापन शिक्षण में कहा गया है कि एनसीईआरटी के परामर्श से एनसीटीई के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफटीई 2021 तैयार किया जाएगा। वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। गुणवत्ता विहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षण संस्थान टीईओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई शिक्षा नीति में परामर्श मिशन के अंतर्गत एक राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना की जाएगी जिसमें उत्कृष्टता वाले वरिष्ठ सेवानिवृत्त संकाय का एक बड़ा पूल होगा जिसमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता वाले लोग शामिल होंगे जो कि विश्वविद्यालय कॉलेज के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे। नई शिक्षा नीति में छात्रों के लिए वित्तीय सहायता की भी बात की गई है। एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य विशिष्ट श्रेणी से जुड़े हुए छात्रों को योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में खुली और दूरस्थ शिक्षा में कहा गया कि जीईआर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संग्रहों, अनुसंधान के लिए वित्त पोषण, बेहतर छात्र सेवाएं, एमओओसी द्वारा क्रेडिट आधारित मान्यता आदि जैसे उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा कि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रमों में समतुल्य हों। नई शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा पर भी चर्चा की गई है। हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एमएचआरडी में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है। वित्त पोषण शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा पहले की तरह लाभ के लिए नहीं, व्यवहार पर आधारित होगी जिसके लिए पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र राज्य मिलकर काम करेंगे जिसमें जीडीपी में इसका योगदान जल्द से जल्द 6% हो सके। अभूतपूर्व परामर्श। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को परामर्शों की अभूतपूर्व प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6600 ब्लॉकों, 6000 यूएलबी, 676 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से ज़्यादा सुझावों को शामिल किया गया है। एमएचआरडी द्वारा जनवरी 2015 से इस अभूतपूर्व सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की गई। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय टीएसआर सुब्रमण्यन पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। इसके आधार पर मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के कुछ इनपुट तैयार किए। जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंजन
की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा MHRD की वेबसाइट पर और MyGov इनोवेट पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिसमें आम नागरिक सहित हितधारकों के विचारों, सुझावों और टिप्पणियों को प्राप्त किया गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और वीडियो को शेयर एवं लाइक कर दीजिए।